हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 27। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास रोज हम 6 बजे अपलोड करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था। तो सहायक संधि का आविष्कारक कौन था? ये था लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली है, वह सहायक संधि का जन्मदाता था। तो प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? 1798 में हैदराबाद के निजाम ने इस पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 1798 में हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। और इसके जन्मदाता कौन है? ये है लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो किसने किया था? ये शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है आगरा से उसको दिल्ली स्थानांतरित किया था। कब किया था? 1638 में राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो कौन था? बैरम खां है, वो अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर क्लास आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक भी कीजिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरुआत की थी? तो ऐसे बाग बगीचों के निर्माण की परंपरा किसने शुरुआत की थी जिसमें पानी बहता हो? इसकी शुरुआत बाबर ने की थी। ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें पानी बहता हो, तो इस परंपरा की शुरुआत बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इनमें से आत्मकथा कौन कौन सी है? तो हुमायूं नामा है, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था। और अकबर नामा है, इसको किसने लिखा था? आपको पता ही होगा, ये लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था। और पादशाह नामा किसने लिखा था? ये अबुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखा था? अबुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा लिखा था। तो इनमें से आत्मकथा कौन की है? तुजुक ए बाबरी है, वो बाबर की आत्मकथा है। बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी है, वो बाबर की आत्मकथा है। तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। और पादशाहनामा ये लिखा था अबुल हामिद लाहौरी ने। और अकबरनामा इसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तो आत्मकथा कौन सी हुई? तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा है, ये बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसको दी गई थी? ये महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक है, वो किनका हुआ है? दोस्तों, मैंने मुगल वंश को डिटेल में आपको करवाया है। सारे जितने भी शासक है उनका अलग अलग वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। उसके बाद में आप ये प्रैक्टिस सेट दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये मैंने करवाया है क्लास में। तो किसका हुआ था? ये औरंगजेब का 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार कब हुआ था उसका? 31 जुलाई 1658 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। इसने अपने सगे संबंधियों की हत्या कर दी और जल्दबाजी में इसने अपने राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद दूसरी बार कब करवाया? 15 जून 1659 ईस्वी में। कहाँ करवाया था? दिल्ली में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो ये किन को जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक सड़क है या ग्रांड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण है 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किन किन को जोड़ती है? ये कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा गया है कि किसने इसका निर्माण करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था।
और ये कौन कौन से नगरों को जोड़ती है? ये कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1626 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बाबर ने किसको पराजित किया था? 1526 की पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किन किन के बीच में हुई थी? तो ये बाबर था और दूसरी तरफ कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। 1526 की जो लड़ाई है वो पानीपत की पहली लड़ाई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इनमें से घास के मैदान पर कौन सी प्रतियोगिता खेली जाती है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन या विंबलडन ओपन या फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन? तो इनमें से घास के मैदान पर कौन सी खोली जाती है? और ये चारों है किस किस मैदान पर खेली जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो घास के मैदान पर है वो विंबलडन ओपन जो है घास के मैदान पर खेला जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन है ये किस पे खेला जाता है? ये मिट्टी या क्ले पर खेला जाता है। आपको इनको याद होना चाहिए, ये घास के मैदान पर है और ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएसए ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है और जो विंबलडन ओपन है वो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चारों का आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे मैदान पर ये खेले जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा जो है लिखित या सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का है? तो ये अपने भारत का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है सबसे बड़ा और लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है जो कि हमारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग किए गए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम में उपयोग में होता है और बाजार में बिकने वाला जो प्रोग्राम है उसको सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम है, तो किन्होंने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? ये है किरण देसाई की बुक है। किरण देसाई की जितनी भी बुक है सारी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो जितने भी स्टेडियम है उनका अलग से वीडियो बनाया है हमने, वो भी आप जरूर देखिए, सारे उसमें कवर किए हैं। तो बाराबत्ती जो स्टेडियम है वह कहाँ पर है? तो ये कटक में है। कौन सा है? बाराबत्ती स्टेडियम है ये कटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो किसमें निराशाजनक परिणाम है वो देखने को मिला? ये दलहन में मिला। किसमें मिला? दलहन में जो है निराशाजनक परिणाम देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल है वो कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं? इसमें तांबा एवं जस्ता है। क्या है? पीतल है वो तांबा एवं जस्ता से मिलकर बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो बताइए इनमें से कौन होता है राज्यसभा का सभापति? ये उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क? तो इसमें से कौन सा है? ये प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो कितने थे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य? 9 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो कहाँ नहीं होता? टुंड्रा प्रदेश में है, गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो इनमें से कौन सा है वो अस्थायी कण है? ये न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है। नेक्स्ट है,
मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो किसके शासनकाल की है? ये जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने भाग पर है घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? ये 1/5 भाग पर है घास भूमियों का विस्तार पाया गया है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो परमाणु के गुण है वो किन पर निर्भर करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर जो है परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इनमें से कौन एक यौगिक है? पारा, ओजोन, अमोनिया और वायु। तो अमोनिया है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो ये किसके द्वारा अपनाया गया है? ये संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो किनका पूजा स्थल है अग्निग्रह? ये फारसी धर्म का पूजा स्थल है। नेक्स्ट है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सबसे आगे कौन सा है दूध उत्पादन में? ये है राजस्थान जो है भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। कितना प्रतिशत है राजस्थान का? 15.05% और उत्तर प्रदेश का कितना है? 14.93% है। तो प्रथम कौन है अग्रणी है? वो राजस्थान है दुग्ध उत्पादन में। और दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का जो है फर्स्ट स्थान है। कौन सा है? पहला स्थान जो है वो भारत का है, सेकंड जो है अमेरिका का है। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? बंदर को जो है मनुष्य का निकटतम प्राणी माना गया है विकास की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये कहाँ पर है? राजस्थान का दिलवाड़ा, ये राजस्थान में है। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान में है। और ये किसको समर्पित है? ये है जैन तीर्थकर को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इनमें से कौन सा है जो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ये सेवाल जो है, सेवाल को आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो भार के अनुपात में पूछा है तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो इनमें से कौन सा है स्तनधारी जो अंडा देता है? ये है प्लेटिव्स जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है, आपके कितने क्वेश्चन सही है वो कमेंट कर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।